वेलकम टू माइंड क्योर क्लिनिक। आज हम इंसानी दिमाग की एक ऐसी ताकत पर बात करने वाले हैं जो किसी सुपर पावर से कम नहीं। वो ताकत है खुद को बदलने की, जिसे साइंस की जुबान में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। कभी सोचा है कि बचपन में हम सब कितने जीनियस होते थे? जुबानें, खेल, नई आदतें, सब कुछ कितनी आसानी से सीख लेते थे। लेकिन बड़े होकर एक छोटी सी नई आदत अपनाना, जैसे रोजाना वर्जिश करना, वो भी एक पहाड़ सर करने जैसा क्यों लगता है? क्या वाकई 25 साल की उम्र के बाद हमारे दिमाग पर एक क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन का बोर्ड लग जाता है? ये एहसास बहुत आम है और सच कहूं तो इसमें कुछ हकीकत भी है। लेकिन बोर्ड क्लोज्ड का नहीं, शायद अंडर न्यू मैनेजमेंट का होता है। अच्छा। जी, हकीकत यह है कि हमारा दिमाग जिंदगी भर बदलने की सलाहियत रखता है, मरते दम तक। फर्क सिर्फ इतना है कि बचपन में तब्दीली का दरवाज़ा वो हर वक्त खुला रहता है, जबकि जवानी में उस पर एक ताला लग जाता है। अब उस दरवाजे को खोलने के लिए एक खास चाबी की ज़रूरत होती है। आज हम उसी चाबी को ढूंढेंगे और समझेंगे कि वो कौन से उसूल हैं जिन पर अमल करके कोई भी शख्स किसी भी उम्र में अपनी सोच, अपनी आदतें, यहाँ तक कि अपनी शख्सियत भी बदल सकता है। बिल्कुल अपनी शख्सियत को भी बदल सकता है। अच्छा, तो बचपन का दिमाग एक खुला दरवाजा है और जवानी का दिमाग एक ताले वाला दरवाजा। ये बहुत दिलचस्प एनालॉजी है। तो आइए इसको खोलते हैं। बचपन में ऐसा क्या जादू होता है जो बड़े होकर खत्म हो जाता है? देखिए, बचपन में दिमाग एक घने जंगल की तरह होता है। घना जंगल? जी, जिसमें कोई पक्का रास्ता नहीं होता। हर तरफ पसकच्ची पगडंडियां होती हैं। इसमें राबिते तो लाखों करोड़ों होते हैं, लेकिन कोई भी रास्ता पक्का या वो मजबूत नहीं होता। आपने देखा होगा कि नौज़ायदा बच्चा अपने हाथ पांव भी ठीक से नहीं हिला पाते। उनकी हरकतें बेतरतीब सी होती हैं। हाँ, बिल्कुल। इसकी वजह यही है कि उनके दिमाग के रास्ते भी बने नहीं होते। उस वक्त दिमाग का एक ही काम होता है, सीखना, सीखना और बस सीखना। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को, तजर्बात को, बातों को गैर इरादी तौर पर एक स्पंज की तरह जज्ब करता रहता है, और जो रास्ते बार बार इस्तेमाल होते उन्हें पक्का करता जाता है। उसे कोई खास कोशिश नहीं करनी पड़ती, ये सब खुद ब खुद होता है। और फिर 25 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये जंगल एक शहर में बदल जाता है। बिल्कुल सही। 25 साल की उम्र तक दिमाग के ये जो कच्चे और बेतरतीब रास्ते थे, वो पक्की और मजबूत शाहराहों यानी सुपर हाईवेज में बदल चुके होते हैं। सुपर हाईवेज? जी, अब दिमाग गैर जरूरी मालूमात पर अपनी तवानाई जाया करने के बजाय उन बने बनाए सुपर हाईवेज पर तेजी से काम करता है। अच्छा। यही वजह है कि हमारी आदतें, हमारे रद्द अमल और हमारी सोच पुख्ता हो जाती है, क्योंकि दिमाग इन्हीं रास्तों पर चलने को तरजीह देता है जो सबसे ज्यादा मौसर हों। लेकिन लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि नई सड़कें बन ही नहीं सकती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नई सड़कें बन सकती हैं। बस अब नई सड़क बनाने के लिए दिमाग को एक बहुत वाज़ेह और ताकतवर सिग्नल देना पड़ता है। एक सिग्नल के रुको, ये पुराना रास्ता छोड़ो और यहाँ एक नई तामीर शुरू करो, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो वो खास सिग्नल क्या है? एक आम ख्याल तो ये है कि हमारा हर तजुर्बा, हर बातचीत हमारे दिमाग को बदल देती है। लोग अक्सर कहते हैं कि आज की इस गुफ्तगू के बाद आपका दिमाग वैसा नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम तो हर लम्हे बदल रहे होते, हमारी कोई शख्सियत ही ना बन पाती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। तब्दीली का असल राज, वो ताकतवर सिग्नल, एक ही लफ्ज में छुपा है, फोकस। फोकस? इंटेंस फोकस यानी शदीद तवज्जो। सिर्फ वही तजुर्बात दिमाग पर गहरा असर डालते हैं जिन पर हम अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करते हैं। इसके बगैर कोई भी मालूमात या तजुर्बा दिमाग के एक कान से दाखिल होकर दूसरे से निकल जाता है। उसकी कोई मिसाल है? कोई साइंसी सबूत? इसकी एक बेहतरीन मिसाल एक एक क्लासिक साइंसी तजुर्बा है। साइंसदानों ने कुछ लोगों को एक घूमते हुए ड्रम पर अपनी उंगली फेरने को कहा, जिस पर छोटे छोटे उभार थे। ठीक है। उन उभारों के दरमियान फासला मुसलसल बदल रहा था। उन लोगों को कहा गया कि जब भी उन्हें फासले में तब्दीली महसूस हो, वो एक बटन दबाएं। अब ये काम बज़ाहिर आसान लगता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी पूरी की पूरी तवज्जो सिर्फ अपनी उंगली के पोरों पर मरकूज करनी पड़ रही थी। और नतीजा क्या निकला?
नतीजा हैरान कुन था। सिर्फ चंद घंटों की मशक के बाद जब उनके दिमाग को स्कैन किया गया तो पता चला कि उनके दिमाग के वो हिस्से जो उंगलियों को कंट्रोल करते थे, वाह, वो ड्रामेटिक तौर पर बदल गए थे, वो फैल गए थे। वो इस काम में माहिर हो गए थे। लेकिन इसी तजर्बे का एक और हिस्सा था जो इससे भी ज्यादा दिलचस्प था। उन्होंने एक दूसरे ग्रुप को बिल्कुल यही काम करने को कहा, ड्रम पर उंगलियां फेरना। लेकिन इस बार उन्हें कहा गया कि वो अपनी तवज्जो उभारों पर नहीं बल्कि एक खास आवाज पे रखें। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि जिस ग्रुप ने अपनी तवज्जो छूने पर नहीं रखी, जी, उनके दिमाग में कोई तब्दीली नहीं आई, हालांकि वो भी वही काम कर रहे थे। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल, उनके दिमाग के छूने वाले हिस्से में कोई तब्दीली नहीं आई। तो फिर तब्दीली कहाँ आई? तब्दीली आई उनके दिमाग के सुनने वाले हिस्से में। ओह, इससे ये बात वो पत्थर पर लकीर की तरह साबित हो गई कि सिर्फ अमल या मेहनत नहीं बल्कि जिस चीज पर आप अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं, दिमाग का वही हिस्सा बदलता है। मेहनत करना काफी नहीं, मेहनत को सही जगह पर फोकस करना जरूरी है। यानी ये सिर्फ मर्जी या कोशिश की बात नहीं, बल्कि हमारे दिमाग को तब्दीली के लिए एक खास केमिकल कॉकटेल की ज़रूरत होती है। ये तो बिल्कुल एक कोड की तरह है जिसे क्रैक करना ज़रूरी है। तो इस तवज्जो के पीछे की साइंस क्या है? ये दिमाग में ऐसा क्या जादू करती है? ये जादू नहीं, ये खालिस केमिस्ट्री है। जब हम किसी चीज पर शदीद तवज्जो देते हैं तो हमारे दिमाग में 3 खास केमिकल्स एक साथ एक खास तरतीब में खारिज होते हैं। जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं तो दिमाग के लिए तब्दीली न करना नामुमकिन हो जाता है। ये एक फॉर्मूले की तरह है। अच्छा, तो तब्दीली का ये कीमियाई फॉर्मूला क्या है? इस फार्मूले का पहला जुज है एपिनेफ्रिन, जिसे हम आम जबान में एड्रेनालिन भी कहते हैं। इसका काम है दिमाग को जगाना, इसमें अलर्टनेस यानी चौकन्नापन पैदा करना। ये तब खारिज होता है जब हम किसी काम के लिए बहुत पुरजोश हो या खौफजदा हो या बहुत संजीदा हो। अच्छा, तो ये वही एड्रेनालिन है जो इम्तिहान से पहले या किसी खतरनाक सूरत हाल में महसूस होता है? तो क्या दिमाग को डराना भी उतना ही मौसर है जितना उसे किसी चीज के लिए पुरजोश करना? दिमाग के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चौकन्नापन किसी अजीज की मोहब्बत से पैदा हो रहा है या किसी नाकामी के खौफ से। इसे बस वो झटका चाहिए जो उसे कहे जाग जाओ, कुछ अहम होने वाला है। ये फार्मूले का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो पहला कदम है चौकन्नापन, और बाकी 2 केमिकल्स? दूसरा और तीसरा केमिकल एक ही है, एसिटिल कोलिन। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प काम करता है। जब आप किसी चीज पर फोकस करते हैं तो पहले ये दिमाग के एक हिस्से से निकलकर उस चीज पर एक स्पॉटलाइट डालता है जिस पर हम तवज्जो दे रहे हैं, और बाकी सब कुछ अंधेरे में चला जाता है? बिल्कुल। फिर दिमाग के दूसरे हिस्से से यही केमिकल निकलकर उन रोशन हुए सर्किट्स पर एक टैग या निशान लगा देता है कि इन्हें ही बदलना है। तो जब चौकन्नापन यानी एपिनेफ्रीन और ये स्पॉटलाइट और टैगिंग वाला केमिकल यानी एसिटिल कोलिन एक साथ काम करते हैं तो दिमाग में तब्दीली का अमल शुरू हो जाता है। वाह, अच्छा, तो एक एसिटिल कोलिन हाइलाइटर पेन की तरह है जो जरूरी हिस्से को मार्क करता है और दूसरा कहता है इस हाईलाइट किए हुए हिस्से को सेव कर लो। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन केमिकल्स को खुद कैसे ऑन कर सकते हैं? ये सब तो बहुत पेचीदा लगता है। नहीं, इसका अमली इतलाक बहुत सादा है। पहला कदम है चौकन्नापन यानी एपिनेफ्रीन को मुतहर्रिक करना। इसके लिए अपने दिन का वो वक्त पहचानें जब आप कुदरती तौर पर सबसे ज्यादा एक्टिव और अलर्ट महसूस करते हैं। अक्सर लोगों के लिए तो ये सुबह का वक्त होता है। जी, अक्सर। तो जो भी नया हुनर सीखना है उसके लिए वही वक्त मुंतखब करें। इसके अलावा खुद को मोटिवेट करने के लिए कोई मजबूत वजह ढूंढें, चाहे वो किसी इम्तिहान में पास होने का अज़्म हो या किसी से किया हुआ वादा। वजह जो भी हो, मकसद दिमाग को चौकन्ना करने के लिए एक ताकतवर मुहर्रिक फराहम करना है। और तवज्जो यानी एसिटिल कोलिन को कैसे काबू किया जाए? आजकल तो हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, स्मार्टफोन्स, नोटिफिकेशंस। फोकस करना तो सबसे मुश्किल काम लगता है। यहाँ एक बहुत अहम उसूल याद रखने की जरूरत है। हमारी ज़हनी तवज्जो हमेशा हमारी बसरी तवज्जो यानी विजुअल फोकस के पीछे चलती है। अच्छा, हमारा दिमाग इस तरह बना है कि जिस चीज पर हमारी आंखें मरकूज होती हैं, हमारी ज़हनी तमन्नाई भी उसी तरफ बहना शुरू हो जाती है। अगर आपका दिमाग भटक रहा है
تو اپنی آنکھوں کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنے کی مشق کریں۔ صرف کسی ایک نقطے کو گھورنا، یہ کچھ زیادہ ہی سادہ نہیں لگ رہا؟ کیا واقعی اس سے فرق پڑتا ہے؟ یہ سادہ ضرور ہے، لیکن انتہائی مؤثر ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں اور دھیان بھٹک رہا ہے، جو کہ اکثر ہوتا ہے۔ تو کتاب کے کسی ایک لفظ یا اسکرین کے ایک چھوٹے سے حصے کو 60 سے 120 سیکنڈ تک بغور دیکھنے کی کوشش کریں۔ شروع میں یہ بہت مشکل لگے گا، آنکھوں میں پانی آئے گا، دماغ بغاوت کرے گا۔ لیکن جب آپ اپنی آنکھوں کو ایک جگہ ٹکنے پر مجبور کرتے ہیں تو آپ کا دماغ بھی ایک جگہ ٹکنا سیکھتا ہے۔ یہ عمل دماغ میں ایسیٹول کولین کے اخراج کو بڑھاتا ہے اور آپ کی توجہ کی صلاحیت کو ایک مسل کی طرح مضبوط کرتا ہے۔ اب سمجھ آیا، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص بہت دھیان سے کچھ سننا چاہتا ہے تو وہ اکثر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ وہ دراصل اپنی بصری توجہ کو مکمل طور پر ہٹا کر اپنی ساری ذہنی توانائی سننے پر مرکوز کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل وہی اصول ہے۔ بالکل، اور یہ مشق باقاعدگی سے کرنے سے توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ایک عادت بن جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے چوکنا پن حاصل کر لیا، شدید توجہ بھی مرکوز کر لی، اور تحقیق کے مطابق یہ عمل تقریباً 90 منٹ تک کیا۔ تو کیا اب ہمارا دماغ بدل گیا؟ اب میں نیا ہنر سیکھ چکی ہوں؟ نہیں، اور یہاں اس کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ ہے۔ اچھا، دماغ میں اصل تبدیلی سیکھنے کے عمل کے دوران نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ تو پھر وہ 90 منٹ کی محنت کا کیا ہوا؟ وہ 90 منٹ کی محنت صرف تبدیلی کا آرڈر پلیس کرنے کے لیے تھی۔ توجہ اور کیمیکلز صرف ان دماغی رابطوں پر ایک نشان یا ٹیگ لگا دیتے ہیں جنہیں بدلنا ہے۔ وہ دماغ کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ کنیکشنز اہم ہیں، انہیں مضبوط کرنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے آن لائن شاپنگ کر کے چیزیں کارٹ میں ڈال دی ہیں لیکن ابھی تک چیک آؤٹ نہیں کیا۔ یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ میں تو ہمیشہ سمجھتی تھی کہ سیکھنے کا عمل تب ہوتا ہے جب میں جاگ رہی ہوتی ہوں اور کتاب میرے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل کام تو تب ہوتا ہے جب میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو پھر اصل تبدیلی کب اور کیسے ہوتی ہے؟ اصل تبدیلی ان نشان زدہ رابطوں کا مضبوط ہونا اور ان کا سپر ہائی وے بننا، وہ گہری نیند کے دوران ہوتا ہے۔ نیند میں؟ جی، گہری نیند میں۔ نیند میں دماغ ایک صفائی مہم چلاتا ہے۔ وہ دن بھر کے نشان زدہ سرکٹس کو پکا کرتا ہے اور باقی تمام غیر ضروری معلومات اور کمزور رابطوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے ایک اچھی رات کی نیند سیکھنے کے لیے اتنی ضروری ہے۔ اس کے بغیر سیکھا ہوا علم یا ہنر دماغ میں پختہ نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ یعنی سونا وقت کا ضیاع نہیں بلکہ سیکھنے کے عمل کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اچھا، کیا اس عمل کو مزید تیز کرنے کا کوئی طریقہ ہے، کوئی ہیک؟ جی ہاں، ایک طریقہ ہے جو تحقیق میں بہت مؤثر ثابت ہوا ہے۔ سیکھنے کے 90 منٹ کے سیشن کے فوراً بعد اگر 20 منٹ کے لیے صرف آنکھیں بند کر کے پرسکون لیٹ جائیں اور دماغ کو آزاد چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ سوچنے کی کوشش کریں، تو سیکھنے کی رفتار کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسے نان سلیپ ڈیپ ریسٹ یعنی NSDR کہتے ہیں، ٹھیک؟ بالکل۔ اس مختصر آرام کے دوران دماغ ان نشان زدہ رابطوں کو بہت تیزی سے دہراتا ہے اور انہیں مضبوط کرنے کا عمل شروع کر دیتا ہے، جو بعد میں نیند میں مکمل ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی بالغ شخص اپنے دماغ کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کا 3 قدمی فارمولا یہ ہے۔ پہلا، اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر چوکنا کریں، دن کا بہترین وقت منتخب کریں اور ایک مضبوط وجہ تلاش کریں۔ دوسرا، تقریباً 90 منٹ کے لیے اس ایک چیز پر اپنی پوری بصری اور ذہنی توجہ مرکوز کریں، تمام ڈسٹریکشنز کو دور کر کے۔ اور آخر میں سب سے اہم، گہری نیند یا 20 منٹ کے آرام کے ذریعے دماغ کو وہ تبدیلی محفوظ کرنے اور پختہ کرنے کا موقع دیں۔ بالکل یہی فارمولا ہے۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ اگر ان مراحل پر عمل کیا جائے تو دماغ نہ صرف بدل سکتا ہے بلکہ اسے بدلنا ہی پڑتا ہے۔ یہ اس کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تو جان لیا کہ اس طریقے سے نئی چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں اور نئی مثبت عادتیں بنائی جا سکتی ہیں۔ لیکن کیا اسی اصول کو الٹا استعمال کر کے پرانی تکلیف دہ یادوں یا بری عادتوں کو بھلایا بھی جا سکتا ہے؟ اگر کسی کام کو نہ کرنے پر اسی طرح شدید توجہ دی جائے اور یہی کیمیائی حالت پیدا کی جائے تو دماغ پر اس کا کیا اثر ہوگا؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سائنس ابھی تحقیق کر رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے سوچنے کا ایک نیا در کھولتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔